ये एक ऐसा देश है जहां अजीबोगरीब चीजों का मेला लगा रहता है। इस देश को लैंड ऑफ रोज, लैंड ऑफ बर्ड्स और लैंड ऑफ कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश में एक ऐसी खतरनाक जनजाति रहती है जो सरकार के नियम कानूनों को भी नहीं मानती। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पुरुषों का जाना सख्त मना है। भले ये गरीब देश है लेकिन खुशियाँ चारों तरफ हैं। इस देश में प्लास्टिक बैग यूज करने पर हो सकती है जेल। आखिर कौन सा है ये अजीबोगरीब लेकिन खुशमिजाज देश? दोस्तों हम बात कर रहे हैं केनिया की। दोस्तों ईस्ट अफ्रीका का एक बेहद ही खास देश है केनिया, जिसे ऑफिशियल द रिपब्लिक ऑफ केनिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सीमाएं उत्तर में साउथ सुडान और इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, पश्चिम में युगांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। दोस्तों केनिया की आबादी करीब 5 करोड़ 54 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 26वां जबकि अफ्रीका का 7वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। केनिया 5,82,646 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और आपको यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 999 लोग हंसते गाते मौज मस्ती करते नजर आएंगे। केनिया भले ही आज एक गरीब देश के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार किया जाता है, जहां अमीर हो या गरीब हर इंसान अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए रखता है। यहाँ के लोग खुद तो खुश रहते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। केनिया में आपको या तो बहुत ज्यादा गरीब लोग देखने को मिलेंगे या फिर बहुत ज्यादा अमीर। यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज कुछ ज्यादा ही कम है। भले ही आज ये देश बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन केनिया ने अपने अतीत में काफी दुखों का सामना किया है। ये देश लंबे समय तक कैद की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहा है। लगभग 68 सालों तक इस देश पर ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी। साल 1995 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी सत्ता कायम की और केनिया के मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा और उनसे खूब मेहनत और मजदूरी करवाई। और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इस देश ने 12 दिसंबर 1963 को इस गुलामी की बेड़ियों से खुद को और अपने देश को रिहा करवा लिया और साल 1964 में केनिया ने अपने देश का संविधान बनाया और आज ये अपनी मर्जी के मुताबिक खुलकर जिंदगी बिता रहा है। विकास के मामले में भले ही केनिया कुछ पीछे खड़ा नजर आता है, लेकिन फिर भी साल 2017 से 2020 तक यानी कि लगातार 3 सालों तक इसे वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि इस देश में सैलानियों का हर वक्त मेला लगा रहता है। एशिया से इतने लोग यहाँ घूमने नहीं जाते जितने कि यूरोपियन कंट्रीज से जाते हैं। और इसके अट्रैक्शन की वजह केनिया की खूबसूरती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा राज है यहाँ की लड़कियाँ, जो डस्की ब्यूटी का खजाना है। सांवली स्किन, ब्राउन आंखें और प्यारी सी स्माइल, जिसको देखकर हर लड़का अपना दिल इन पर हार जाता है। केनिया की कन्याएं काफी फ्रेंडली और फ्रैंक मानी जाती हैं, जो लोकल हो या सैलानी सभी के साथ दोस्ती कर लेती हैं, बस शर्ते कोई उनसे रिस्पेक्ट और प्यार से बात करे। वैसे केनिया पुरुषों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां आदमी जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है। जी हाँ, केनिया में एक आदमी 2, 3, 4 जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकता है और पहली वाली बीवी उसे ऐसा करने से मना भी नहीं कर सकती। यहाँ दहेज की प्रथा आज भी चल रही है, लेकिन यहाँ इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल अपने देश में जब भी कोई शादी करता है तो लड़की वाले लड़के को कार, बाइक और न जाने क्या क्या सामान देते हैं, लेकिन केनिया में लड़कों पर दहेज का बोझ डाला जाता है। यहाँ लड़के वाले लड़की को दहेज में 10 गायें देते हैं। अगर कोई अमीर हो तो वो गायें, भैंस, ऊंट और बकरियां वगैरह भी दे सकता है। ऐसा ही एक मजेदार किस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा से जुड़ा हुआ है। केनिया के एक वकील ने बाराक ओबामा को 50 गायें, 70 भेड़, 30 बकरियां और 40 ऊंट देने की बात कही थी और इन सब के बदले ओबामा की बेटी का हाथ मांगा था। हालांकि किस्मत के दरवाजे तो नहीं खुले, लेकिन ये खबर खूब वायरल हुई। वैसे क्या आप जानते हैं कि केनिया को अपना नाम कैसे मिला? दरअसल केनिया में माउंट केनिया नाम की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अफ्रीका में ये दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई करीब 5199 मीटर है और इसी के नाम पर देश को भी अपना नाम सौगात में मिला है। केनिया मानव इतिहास के नजरिए से भी काफी खास माना जाता है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि यहीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ सबसे पुराने इंसानों के कंकाल पाए गए थे। दोस्तों यहाँ की इनकम को सैलानी बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। दोस्तों बता दें, यहाँ हमारे देश की तरह कोई रोडवेज बसें नहीं चलती। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे वैन्स का सहारा लेना पड़ता है। इन छोटी छोटी वैन्स में करीब 19 से 20 लोग ठूस ठूस कर बैठाए जाते हैं।
केनिया का लिटरेसी रेट 82% के आसपास है। हालांकि ये दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है और इसकी वजह है यहाँ की सरकार, जो अब देश को विकास की राह पर लेकर चल रही है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया जाता है, इसलिए सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन को एकदम फ्री रखा है और यहाँ 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा हासिल करना कंपलसरी है। उसके बाद बच्चे चाहे तो आगे भी पढ़ सकते हैं या फिर कोई काम भी सीख सकते हैं। ये देश अजीबोगरीब चीजों का घर है और यहाँ का सबसे विचित्र गांव है यूमोजा, जहाँ आदमियों का आना पूरी तरह से बैन है। ये छोटा सा गांव सिर्फ महिलाओं को ही रहने और घूमने की परमिशन देता है और इसे बसाया भी 15 महिलाओं ने ही है, जिनकी मुखिया का नाम यूमोजा था। इन 15 महिलाओं के साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की थी, इसलिए इन्होंने 1990 में अपने लिए एक अलग गांव बसाया। और आज जो भी महिला अपने पति से परेशान होती है, तलाकशुदा होती है या किसी महिला ने जुल्म या किसी दुष्कर्म का सामना किया होता है, तो वो महिला इसी गांव में रहने के लिए आती है। यह महिलाएं अपने बच्चों को भी रख सकती है, लेकिन लड़के को 18 साल के बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है। केनिया सबसे ज्यादा अपनी मसाई जनजाति के लिए भी जाना जाता है। ये जनजाति बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखती है। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जहाँ न सरकार का हुक्म चलता है और न ही सरकार का कोई कानून। यहाँ सिर्फ इस जनजाति के हेड की चलती है, जो कि एक बुजुर्ग होता है और वही बुजुर्ग सबको गाइड करता है। और इस जनजाति के लोग मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी दूर दराज के जंगल वाले इलाकों में बिताते हैं। इस जनजाति में आज भी महिलाओं को पुरुष से कमतर समझा जाता है। केनिया में आपको एक भी प्लास्टिक का बैग देखने को नहीं मिलेगा। केनिया भले ही गरीब हो, लेकिन देश को साफ रखना इस देश के लोगों का मेन मकसद है। इसलिए सरकार ने यहाँ प्लास्टिक बैग्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर किसी को भूल से भी प्लास्टिक बैग के साथ देख लिया गया तो उसे जेल का स्वाद भी चखना पड़ सकता है और भारी भरकम फाइन भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए बॉस, यहाँ पे जाएं तो जरा प्लास्टिक बैग से दूरी ही बनाकर रखें। और हाँ, अगर आप हंटिंग का शौक रखते हैं तो उस शौक को भी घर पर ही छोड़कर आएं, क्योंकि यहाँ पर हंटिंग यानी कि जानवरों को मारना या उनका शिकार करना गैर कानूनी है। हालांकि आप यहाँ सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वैसे यहाँ की सफारी एक बार तो आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि केनियन सफारी को दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। यहाँ टूरिस्ट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ 68 भाषाओं का चलन है। हालांकि यहाँ ऑफिशियल सिर्फ 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और स्वेहिली। केनिया में क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, हॉकी और मुक्केबाजी का क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ खेलों से ज्यादा यहाँ के खाने से प्यार हो जाएगा, क्योंकि केनिया में एक से एक शानदार डिशेस बनाई और खिलाई जाती हैं, जिनमें उगली, सीमा, सुकुमा, न्यामा कोमा, काचुम्बरी, मटोके, पिलाओ, वालीवा नाजी, इरियो, मंदाजी, गिथेरी और चिकन बिरयानी जैसी तमाम जायकेदार डिशेस आपका पेट फुल करने के साथ खुश कर सकती हैं। जबकि यहाँ की चाय की चुस्कियों से तो लोगों के दिन की शुरुआत होती है। हालांकि इस देश में कॉफी का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के सर चढ़ी है चाय, जिसे वो सुबह, शाम, दोपहर, रात जब मूड हो तब बनाकर पीना पसंद करते हैं। चाय के अलावा बियर भी यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों, केनिया को लैंड ऑफ बर्ड्स का खिताब दिया जाता है, क्योंकि इस देश में 1100 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस देश के लोगों को काफी अंधविश्वासी भी माना जाता है। इन लोगों में ऐसी प्रथा है कि मछली सभी बुरी नजर को खत्म कर सकती है। इसलिए ये लोग जब घर बनाते हैं तो घर की दीवारों में मछली की हड्डियों को शामिल करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जिससे घर हर बुरी बला से बचा रहता है। चलिए दोस्तों, अब आपको केनिया की खूबसूरती और खूबसूरत नजारों से रूबरू करवाते हैं, जिनमें पहला है मसाई मारा नेशनल रिजर्व, जो केनिया का सबसे पसंदीदा सफारी स्पॉट है। यहाँ पर आप तमाम जानवर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई या फिर अगस्त से सितंबर के दौरान, क्योंकि इस वक्त सैकड़ों प्रवासी जंगली जानवर केनिया की सीमा पार करते हैं, जिनमें विल्डेबीस्ट भी शामिल है। केनिया की राजधानी नाइरोबी के उत्तर पश्चिम में रिफ्ट वैली फैली हुई है, जो अपनी खूबसूरत झीलों और पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ कभी कभी तो 10 लाख से भी ज्यादा फ्लेमिंगो बर्ड्स झील पर आ जाते हैं। इनके अलावा पेंटेड स्टॉक जैसे पक्षियों का मेला यहाँ लगातार लगा रहता है, जो फोटोग्राफी का बेस्ट मूवमेंट होता है। लेकिन अगर आपको सुकून की तलाश है तो आपको जाना चाहिए डियाना बीच, जहाँ दूर दूर तक फैली सफेद रेत, लहराते नारियल के पेड़ और कोरल रीफ से रचा ये बीच
अलग ही शांति का एहसास कराता है और आसपास के घने जंगल माहौल को और खुशनुमा बना देते हैं। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद केन्या देश में आपको क्या पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।